जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई करिए और करते रहिए। आपके एग्ज़ाम्स आते ही रहते हैं, हर 2-4 महीने में तो एग्ज़ाम हो जाते हैं, टेस्ट आ जाते हैं, तो पढ़ाई करिए ना। जब आपको जिम्मेदारी घर में दी गई है तो वहाँ पे आप पढ़ाई करिए। अगर आपको जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ने की दी गई है तो आपको पढ़ाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, हम अपने चैप्टर के एकदम लास्ट तक पहुंच चुके हैं। एकदम आखिरी वाला हम फिगर इट आउट करने वाले हैं। क्यूब नंबर्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन अच्छी अच्छी थी वो हमने पढ़ ली है लास्ट वीडियो पे, वो मैंने अपलोड कर दिया है। अब आपको यहाँ पे हम फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन करेंगे, जो आपको पेज नंबर शायद लास्ट में 17 पेज नंबर पे आपको दिया हुआ है, वो हम देखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं, उसको क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,010,648। हमें इसका क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता तो उसका वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अगर आपको वो नहीं आता तो फिर आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। पहले चलिए इसका क्यूब रूट निकालते हैं। इसके जो भी हमने कॉन्सेप्ट है वो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिए। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 9,000। 3 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा 3,000। फिर 3 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा 1,000। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। लास्ट में 0 होता है तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, और 5 प्राइम भी है तो इससे हम कर सकते हैं। तो जाएगा 5 2 से 10 00। फिर 5 से कर दीजिए 40। फिर 5 से चला जाएगा 8। 8 जाएगा हमारा 2 से। इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दीजिए। 27,000 इक्वल्स टू, देखते हैं क्या है। 3 कितने बार आ रहा है, 3 बार। 3 आ रहा है 3 बार। 5 कितने बार आ रहा है, 5 भी 3 बार आ रहा है। और 2 कितने बार आ रहा है, वो भी 3 बार ही आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पेयर बन गया। 3 का एक पेयर बन, 2 का पेयर बन गया, 5 का बन गया और 3 का बन गया। क्यूब रूट में 3 के पेयर बनते हैं, मतलब 5 3 बार होगा तो उसका एक पेयर बनेगा। यहाँ पे 2 3 बार है तो उसका एक पेयर बना, और 3 3 बार है तो उसका एक बार पेयर बना। अब ये आ जाएंगे रूट के बाहर। यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 5, और यहाँ से आ जाएगा 2। ये आ जाएगा आपके पास 30। इसका मतलब क्या है, 27,000 का मतलब 27,000 का क्यूब रूट क्या है, 30 है। या फिर हम उल्टा भी कह सकते हैं कि 30 का क्यूब करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। चलिए अगला नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। 10,648। 10,648। लास्ट में 8 है, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 से जाएगा, आ जाएगा 26 6 2। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 13 3 1। अगर आपको ये नंबर याद हो तो ये नंबर हमारा क्या है, 11 का क्यूब है। मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। 11 से करेंगे तो 1 2 1 आएगा, फिर इसको 11 से करेंगे तो 11 आएगा। तो ये आ जाएगा ऐसे। इसका लिख दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन 10,648 का। ये आया हमारे पास 2 है 3 टाइम्स, और 11 भी आ रहा है 3 टाइम्स। एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया। यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आ गया 11, तो ये आ जाएगा 22। मतलब ये जो नंबर है वो किसका क्यूब है, 22 का। या हम ऐसा कह सकते हैं कि 22 क्यूब रूट है इस नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई 1323 टू मेक इट अ क्यूब। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 1323 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि वो एक क्यूब बन जाए। ऐसा वाला क्वेश्चन हमने स्क्वायर वाले में भी किया था। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए 1323। ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से करिए, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और 3 7 ज़ा 21। ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा।
3 4 से 12, 3 9 जा 27। अब ये 7 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स में, ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लिख दीजिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, वो आया है 3 है 3 बार और 7 है 2 बार। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 का पेयर तो मिल गया, 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 7 का पेयर नहीं बन पा रहा, एक और 7 यहाँ पे मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा और परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए आप वी शुड मल्टीप्लाई 1323 बाई 7। किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको, 7 से। क्यों, क्योंकि इसका यहाँ पे पेयर नहीं बन पा रहा। बाई 7 टू मेक इट आ क्यूब। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहे उसमें 7 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि क्या नंबर बनता है। वैसे पूछा भी नहीं है, तो उसने ये पूछा है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। हमें क्या करना है, ट्रू फॉल्स बताना है और अपना रीजन भी बताना है, अपनी रीजनिंग भी बताना है कि हमने उसको कैसे फाइंड किया। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी ऑड नंबर का जो हम क्यूब करेंगे तो वो इवन आएगा, ऐसा हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि अगर हम किसी ऑड नंबर का अगर क्यूब करेंगे तो वो क्या आएगा, इवन आएगा। ये हमको कहने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं आता है कि नहीं। एक ऑड नंबर ले लीजिए, मैंने ले लिया 3 का क्यूब कर रहे हैं तो आ रहा है 27। यहाँ हमने क्या किया, ऑड नंबर लिया और ऑड का ही क्यूब किया तो हमें ऑड नंबर मिल रहा है। आप चाहे तो 5 भी ले सकते हैं, 5 का क्यूब करके देखिए 125। 5 भी ऑड है और उसका जो क्यूब आ रहा है 125 वो भी ऑड है। ऑड नंबर जिनके लास्ट में 1 3 5 7 या 9 आता है वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो यहाँ 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, दोनों क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स, झूठ बोल रहा है। ठीक है, हमने पकड़ लिया ये झूठ बोल रहा है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रही है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, देयर इज नो perfect cube that ends with 8, देखिए ये क्वेश्चन भी अजीब ही पूछ रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो लास्ट में एंड पे, मतलब लास्ट डिजिट उसका 8 होता हो, मतलब वो 8 पे एंड करता हो। तो देखते हैं ये सही है या नहीं। देखिए हम सिंपल जान, देखिए 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8, मतलब 8 पे ही एंड हो रहा है। अगर आप 12 का क्यूब करके देख लीजिए तो आपको मिलेगा 1728। तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब है लेकिन वो 8 पे एंड कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। वो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके लास्ट में 8 आता हो। हमने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था अपनी क्लास में कि जो परफेक्ट क्यूब होते हैं उनके लास्ट में कोई सब डिजिट हो सकता है, 0 से लेके 9 सारे पॉसिबल थे। तो 8 भी पॉसिबल है और हमने यहाँ चेक करके बता भी दिया कि 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ रहा है, इसमें 12 का क्यूब निकाल रहे हैं तो भी 8 पे एंड कर रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट भी झूठ कह रही थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट सी क्या है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, अगर हम उसका क्यूब करें तो जो क्यूब आएगा उसमें क्या होने चाहिए, 3 डिजिट हो सकते हैं या नहीं, ये हमें बताना है। वो ये नहीं बोल रहा है कि हमेशा 3 डिजिट होंगे, वो पूछ रहा है क्या हो सकते हैं, मे बी, मतलब कभी 3 डिजिट हो सकते हैं या नहीं। चलिए चेक करते हैं। इसके लिए देखिए सबसे सिंपल, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले लीजिए आप 2 डिजिट का, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, क्योंकि आपको चेक करना है 3 आएगा कि नहीं। अगर आप बड़े नंबर का क्यूब करेंगे तो डिजिट्स ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो आप क्या करिए सबसे छोटा ले लीजिए नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट बोल रहा है इसलिए हम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ले रहे हैं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर।
देखिए स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होता है, वो होता है 10। अब इसका क्यूब करके देखिए, अगर आप स्मॉलेस्ट 2 डिजिट के नंबर का क्यूब करेंगे तो आएगा आपके पास 1000, और 1000 में कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। मतलब इसमें हमें 3 डिजिट मिला ही नहीं, जबकि 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। आप ये मत बोलिए कि सर 9 ले लेते, 9 तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि 9 में तो सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट है। यहाँ पे बोल रहा है 2 डिजिट, तो हमने 2 डिजिट का एक नंबर लिया, सबसे छोटा लिया, तो हमें मिल रहा है 1000, जिसमें मिल रहे हैं 4 डिजिट्स। तो द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर। क्या 2 डिजिट वाले किसी नंबर का क्यूब करें तो 3 डिजिट्स आ सकते हैं कि नहीं, कभी नहीं आ सकते। ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है, कभी नहीं आ सकते। चलिए इसको समझते हैं। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। अब वो पूछ रहा है कि क्या 2 डिजिट के नंबर का हम क्यूब करेंगे तो उसके क्यूब में 7 या उससे ज़्यादा डिजिट होंगे या नहीं। मे बी मतलब मे हैव, उसके पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अब आपको बड़े नंबर्स चेक करने हैं, बड़े डिजिट चेक करने हैं, तो आप क्या करिए, सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए 2 डिजिट का, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 99। 99 का क्यूब करके आप चेक कर लीजिए। 99 का आप क्यूब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 97299। इसमें आ रहे हैं 6 डिजिट्स, देखिए 7 भी नहीं आ रहे, इसमें कितने आ रहे हैं, 6 डिजिट्स आ रहे हैं इसके में। अगर आपको 99 ज़्यादा लगता है, टफ लगता है, तो आप 90 का चेक कर लीजिए, वो आपको मिल जाएगा 729000। इसमें भी आपको 6 डिजिट्स ही मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने 99 इसलिए लिया ताकि हम एक्यूरेसी के साथ पहुंच पाए, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही होता है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो मैंने इसी का करके देखा तो मैं मिल रहे हैं 6 डिजिट्स, और स्टेटमेंट कहती है कि 7 या उससे ज़्यादा मिल सकते हैं क्या, तो इसका आंसर भी क्या है, नहीं मिलेंगे। मतलब ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक, अब इसको हटाते हैं, एक और स्टेटमेंट है उसको लिख। स्टेटमेंट ई, स्टेटमेंट ई हमारी क्या बोल रही है, क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। देखिए स्टेटमेंट ई क्या बोल रही है कि जो भी क्यूब वाले नंबर्स होते हैं उनके ऑड फैक्टर्स होते हैं, मतलब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। उनके पास जो फैक्टर होते हैं वो ऑड होते हैं, मतलब सॉरी, उनके पास जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑड, मतलब टोटल होते हैं ऑड। जैसे देखिए फैक्टर का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखिए जैसे एक नंबर है 10, तो फैक्टर उसको बोलेंगे, जैसे 10 है तो 10 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम 10 का फैक्टर बोलेंगे, फैक्टर ऑफ 10। फैक्टर्स ऑफ 10 का मतलब क्या है, वो नंबर्स जो 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। तो कौन कौन से नंबर है वो, एक है 1, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड कर देता है, 2 डिवाइड करता है इसको, 5 डिवाइड करता है, और 10 खुद को डिवाइड करता है। तो इसके पास आपको कितने फैक्टर्स मिले, इसके 4 फैक्टर्स मिले, टोटल फैक्टर्स आपको मिले 4। 4 क्या है, 4 क्या है, एक इवन नंबर है, मतलब इसके क्या है, इवन फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। मतलब इसके बाद जो टोटल फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं, इवन। टोटल फैक्टर्स क्या है, इवन। तो हमें क्यूब वाले में क्या बताना है कि जो भी क्यूब नंबर्स होते हैं उनके पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, मतलब उनके पास जितने भी फैक्टर होते हैं, टोटल जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनके पास, उनका नंबर क्या होता है, ऑड होता है। देखिए करके देखते हैं, हम ले लेते हैं 8 और एक ले लेते हैं 27। इन दोनों के फैक्टर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे 8 ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 8 से भी होता है, और किस नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो ये क्या है, 8 के फैक्टर्स मिल गए। 8 हमारा क्यूब है, याद रखिएगा, 8 हमारा 2 का क्यूब है, और 27 क्यूब है 3 का। तो मैंने दोनों क्यूब वाले नंबर्स ही दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 फैक्टर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे मिल रहे हैं 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स। तो ये 4 जो है वो क्या है, एक इवन नंबर ऑफ फैक्टर मिल रहे हैं यहाँ पे हमें, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल रहे हैं, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है। और 27 में देखिए, इसको 1 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 9 करेगा, और 27 खुद करेगा। यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहे हैं, 4 फैक्टर्स मिल रहे हैं, 4 फैक्टर्स। तो 4 क्या है हमारा, ये भी एक इवन है, मतलब इसके भी क्या है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। चलिए एक और करके देख लेते हैं, हम कर लेते हैं एक 10
छोटा सा नंबर लेना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लेते हैं 125, ये थोड़ा इजी भी पड़ेगा। देखिए किस किस से डिवाइड हो जाता है, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा डेफिनेटली, 5 से भी हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा और खुद से भी हो जाएगा। देखिए इसके भी क्या हो रहे हैं, 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। 4 फैक्टर्स मतलब 4 है एक इवन, मतलब 125 जो हमारा एक क्यूब होता है उसमें भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, तो इसमें भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो ये बोल रहा था स्टेटमेंट की ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये भी झूठ बोल रही है। जितने भी ट्रू फॉल्स थे सारे के जो आंसर थे सब फॉल्स थे। हमने अपनी रीजनिंग भी यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दी है पूरा। और हमने एक बात पढ़ी थी स्क्वायर नंबर्स में कि जो स्क्वायर्स होते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं उनके पास ही ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं उनके पास ही ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, नहीं, हमेशा तो नहीं होते। अगर इसमें में होता तब हो सकता था। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरे को एक अच्छी बात याद आई तो मैं आपको चलिए एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखिए स्टेटमेंट कहती है क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या किसी परफेक्ट मतलब क्यूब नंबर जो भी होते हैं उनके पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, तो फॉल्स। क्योंकि हमने 8 और 27 और 125 में देखा कि उन सबके पास क्या थे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स थे। टोटल फैक्टर्स उनके पास कैसे थे, इवन थे। ठीक है, अब देखिए 64 ये भी क्यूब है किसका, 4 का। अब देखिए 64 क्या है, क्यूब है 4 का और ये स्क्वायर है 8 का। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर्स के पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स के पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके पास ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर होंगे। देखिए देखते हैं इसके फैक्टर। 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 16 से हो जाता है ये, और किससे होता है 64 खुद से भी डिवाइड होगा, और ये एक और नंबर से डिवाइड होता है उसका नाम है 32। अब देखिए सारे फैक्टर हमको मिल गए। अब देखिए कितने फैक्टर मिले हमें 64 के, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 फैक्टर्स मिल रहे हैं यहाँ पे हमें, 7 फैक्टर्स। और 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। मतलब हमारे पास जो भी परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि देखिए 64 स्क्वायर है 8 का, तो परफेक्ट स्क्वायर्स के पास क्या होते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो एक यही नंबर है, मतलब ये क्यूब भी है और ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। इसीलिए 64 के पास क्या है, 7 फैक्टर्स हैं, मतलब इसके पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। टोटल इसके पास 7 फैक्टर्स है और 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। देखिए इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि क्या क्यूब नंबर्स में हैव, अगर यहाँ पे में लिखा होता में हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तब यहाँ पे ट्रू हो जाता। क्योंकि क्या होता, क्योंकि 64 हमारा परफेक्ट क्यूब है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, और परफेक्ट स्क्वायर के जो फैक्टर्स आते हैं वो ऑड आते हैं, ऑड फैक्टर्स आते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तब वहाँ पे ट्रू हो जाता। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पूछना में मतलब है आपसे पूछ रहा है हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सकते हैं क्या, ऐसा वो पूछ रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसानी से समझेंगे इसको, हाँ बहुत आसानी से। देखिए यू आर टोल्ड दैट 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what its cube root is? Similarly, guess the cube root of 4913, 12167 and 32768. तो देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बिना फैक्टराइजेशन के आपको पता करना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब, मतलब इसका क्यूब रूट क्या है। लेकिन उसने ये बता दिया है कि ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। जो भी आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, ये सारे नंबर्स वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है, ये उसने बता दिया है। यू आर टोल्ड दैट दिस नंबर इज परफेक्ट क्यूब। ये सारे नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो हम इसको गेस कर सकते हैं, नहीं तो हम बिना देखे, मतलब बिना फैक्टराइजेशन के हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन इसने पहले बता दिया कि पक्का परफेक्ट क्यूब है, तो आप गेस करके निकाल सकते हैं। तो आप गेसिंग करिए, ये हमें कहना है। तो देखिए गैस कैसे करेंगे हम, इसके लिए देखिए आपको ये टेबल
याद होनी चाहिए, याद नहीं या फिर आप खुद ही बना सकते हैं, आपके पास दिमाग है तो। वैसे तो आपके पास दिमाग है। देखिए यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर और यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब। देखिए अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 0। सेम ऐसे ही देखिए, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, जैसे 11, जैसे किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट अगर 11 है, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो जब यहाँ 11 की जगह 21 कर लीजिए, बाद में बताऊंगा क्यों। देखिए अगर आप किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होता है। जैसे किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से मैंने टेबल बनाई है। अगर किसी का 7 है यूनिट डिजिट तो उसका क्या आएगा, 3 आएगा। जैसे आप 7 का ही देख लीजिए, आप 7 का क्यूब करिए तो आपको क्या मिलेगा, 3 4 3। क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है आपको। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल बना के दी है। यहाँ पे नंबर का यूनिट डिजिट और यहाँ है उसके क्यूब का यूनिट डिजिट। अब देखिए हम गैस कैसे करेंगे, बहुत इजीली हम गैस कर लेंगे, बहुत जल्दी गैस कर लेंगे। देखिए कैसे, पहला नंबर है 1331, इसको हमें गैस करना है 1331। अब आप ये देखिए कि ये किस दोनों नंबर्स के बीच में आता है, मतलब ये जो नंबर है, मतलब जो ये परफेक्ट क्यूब है, किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है। या फिर आप एक बड़ा लेवल ले लीजिए, मतलब ये हमारा आता है 10 के क्यूब और 20 के क्यूब के बीच में, 10 और 20 के क्यूब के बीच में। देखिए 10 का क्यूब होता है 1000 और 20 का क्यूब होता है 8000। मतलब ये जो नंबर है हमारा 10 और 20 के बीच में है, मतलब 10 और 20 के क्यूब के बीच में है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो नंबर है ना, ये परफेक्ट क्यूब है। तो अगर ये किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है तो उस नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हमें ये पता चल गया कि ये जो नंबर है वो 10 और 20 के बीच में से, 10 या 20 के बीच में कोई एक ऐसा नंबर है जिसका हम क्यूब करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। तो कैसे गेस करेंगे, देखिए क्यूब का यूनिट डिजिट क्या है, 1। क्यूब का यूनिट डिजिट है 1। तो देखिए अगर क्यूब का यूनिट डिजिट 1 होता है तो यूनिट डिजिट क्या होगा नंबर का, वो भी 1 होगा। अगर क्यूब का यूनिट डिजिट 1 है तो नंबर का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। और नंबर हमारा 10 से 20 के बीच में, तो इसका मतलब वहाँ नंबर क्या आ जाएगा हमारा, 11। अगर क्यूब का यूनिट डिजिट 1 है तो नंबर का यूनिट डिजिट भी 1 होगा। और 10 और 20 के बीच में एक ही नंबर ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, वो है 11। तो ये नंबर क्या है, 11 का क्यूब है। इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया। अगर समझ में नहीं आया है तो हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, तब आप देखिए, तब तक समझ में आ जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। देखिए 4913। अब इसको हमें गेस करना है। देखिए ये वाला जो नंबर है हमारा, ये भी हमारा क्या है, 10 के क्यूब और 20 के क्यूब के बीच में ही है। कैसे पता हमें, देखिए सेम वैसे ही 20 का क्यूब होता है 8000 और 10 का क्यूब होता है 1000। मतलब ये नंबर 1000 और 800 के बीच में है, ठीक है। और ये परफेक्ट क्यूब भी है। अब देखिए अगर क्यूब का यूनिट डिजिट 3 है, अगर क्यूब का यूनिट डिजिट 3 है तो नंबर का क्या होगा। अगर क्यूब का यूनिट डिजिट अगर 3 है तो नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7। इसका मतलब ये क्या है, जो भी जिस भी नंबर का ये क्यूब है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 7। और जो हमारा नंबर है 10 और 20 के बीच में है, 10 और 20 के बीच में किसी नंबर का क्यूब है तो ये आएगा 17। मतलब ये क्या है, 17 का क्यूब है। क्योंकि 10 और 20 के बीच में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर आता है जिसका यूनिट डिजिट 7 है और वो है 17। तो ये आ जाएगा 17 का क्यूब। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए फिर से ध्यान से देखिएगा, 12167। अब देखिए ये नंबर किसके बीच में आ रहा है, ये जो नंबर हमारा आ रहा है वो आ रहा है 20 और 30 के क्यूब के बीच में, 12167। कैसे, देखिए 20 का क्यूब होता है 8000 और 30 का होता है 27000। मतलब ये 8000 27000 के बीच में, क्योंकि ये 12000 है ना, तो इन दोनों के बीच में आएगा। अब देखिए क्यूब का यूनिट डिजिट क्या है, क्यूब का यूनिट डिजिट है 7। अगर क्यूब का यूनिट डिजिट 7 होता है तो नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है, 3 होता है। तो नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 3। हमारा जो नंबर है वो 20 और 30 के बीच में है। तो 20 और 30 के बीच में एक ही ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 3 है और वो है 23। मतलब ये जो नंबर है वो 23 का क्यूब है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आ रहा होगा आपको।
अगला है 32768। अब देखिए इसको चेक करना है आपको। तो देखिए ये हमारा जो नंबर है वो है 30 और 40 के क्यूब के बीच में। ये जो नंबर है हमारा 30 और 40 के क्यूब के बीच में है। देखिए 30 का क्यूब हो जाता है 27,000, ठीक है, और 40 का होता है 64,000। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, 40 का क्यूब करना है तो 4 का क्यूब हो गया 64 और 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। जैसे 30 का क्यूब करना है तो 3 का क्यूब 27 और 0 एक है तो 0 मतलब 1 0 है तो 3 जीरो आ जाते हैं क्यूब में, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा नंबर है वो 30 और 40 के क्यूब्स के बीच में है, ठीक है। अब आप ये देखिए क्यूब का यूनिट डिजिट है 8, क्यूब का यूनिट डिजिट है 8। अगर क्यूब का यूनिट डिजिट आपको 8 मिल रहा है तो नंबर का यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो मतलब नंबर का यूनिट डिजिट है 2। और 30 और 40 के बीच में एक ही ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 2 है और वो है 32। मतलब ये 32 का क्यूब है। इस तरीके से आपने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बाकी ये पूरा इजी था, दिक्कत आई हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, इनमें से कौन सा बड़ा है। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, और हमें अपनी रीजनिंग, हमने क्या थॉट किया है वो हमें लिखना है। हमें इनमें से इसको पता करना है कौन सा बड़ा है, और बिना कैलकुलेशन के करेंगे, हम अपना दिमाग लगा के करेंगे। हाँ दिमाग है हमारे पास, विश्वास रखिए कि आपके पास दिमाग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने लिखे स्क्वायर्स, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्यूब किया है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। अब मैं जो आपको समझाने वाला हूँ वो आप ध्यान से समझिएगा। ये मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। अब देखिए जब मैं स्क्वायर्स में निकाल रहा हूँ डिफरेंस, तो देखिए 1 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का। 4 और 9 के बीच में डिफरेंस है 5 का। 9 और 16 के बीच में डिफरेंस 7 का। इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 और 4 के स्क्वायर के डिफरेंस लेंगे तो आपको मिलेगा 7 का। 2 और 3 के स्क्वायर में डिफरेंस लेंगे तो आपको मिलेगा 5 का, और 1 और 2 के बीच में डिफरेंस लेंगे तो आपको मिलेगा 3 का, ठीक है। अब आइए क्यूब में। क्यूब में क्या हो रहा है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का 64। अब देखिए 1 और 2 मतलब इन दोनों की क्यूब का डिफरेंस आ रहा है 7, 8 और 27 का आ रहा है 19 और इन दोनों का आ रहा है 37। मतलब 4 और 7 के 3 और 4 के बीच में जो डिफरेंस आएगा क्यूब का वो आ रहा है 37। 2 और 3 के क्यूब का डिफरेंस आ रहा है 19 और 1 और 2 के क्यूब का डिफरेंस आ रहा है 7। देखिए मैं समझाना क्या चाहता हूँ, आप यही सोच रहे होंगे कहना क्या चाहते हो, है ना। तो कहना मैं ये चाहता हूँ, देखिए अगर मैं कोई भी दो नंबर्स लूँ, दो लगातार नंबर्स लीजिए। अगर मैं 2 और 3 लूँ, ये लीजिए 2 और 3, और यहाँ भी मैंने क्या लिया 2 और 3, ठीक है। 2 और 3, 2 और 3 की क्यूब का डिफरेंस देखिए, 2 और 3 के क्यूब का डिफरेंस आ रहा है 19 और 2 और 3 के क्यूब का डिफरेंस आ रहा है 5, ठीक है। अब देखिए 3 और 4 के क्यूब का डिफरेंस और 3 और 4 के स्क्वायर का डिफरेंस। 3 और 4 के क्यूब का डिफरेंस आ रहा है 37 और 3 और 4 के स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है 7। तो आपको ये पता चला इसमें कि अगर आप दो लगातार नंबर्स लेते हैं, दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं और उसके स्क्वायर का डिफरेंस और क्यूब का डिफरेंस अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो क्यूब वाले का डिफरेंस बड़ा आता है। अगर आप दो सेम नंबर लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिया 45 और 44, अगर मैंने क्या किया इनका स्क्वायर किया और डिफरेंस निकाला, स्क्वायर किया और डिफरेंस मतलब माइनस किया, तो एक नंबर आएगा, आप भी जानते हैं। और अगर मैंने सेम नंबर्स 45 और 44 का क्यूब किया और मैंने आपसे पूछा, मतलब एक नंबर आएगा इसमें भी, और मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो डेफिनेटली बड़ा कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। क्योंकि अगर आपके पास दो लगातार नंबर्स हैं तो उनके क्यूब का डिफरेंस उनके स्क्वायर के डिफरेंस से हमेशा बड़ा होता है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिएगा, दो लगातार नंबर्स, दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब का डिफरेंस उनके स्क्वायर के डिफरेंस से हमेशा बड़ा होता है। ये हमारी रीजनिंग है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, यहाँ 43 का क्यूब माइनस 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, यहाँ पे 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर और 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। तो हमें देखने से पता चल रहा है सबसे बड़े नंबर यहाँ पे हमारे 67 और 66।
अगर हम उनका क्यूब करेंगे और डिफरेंस करेंगे तो देखिए, अगर मैं आपसे सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछूं कि 67 का क्यूब और 66 का क्यूब और 67 का स्क्वायर और 66 का स्क्वायर, तो इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? तो आप बोलेंगे सर क्यूब बड़ा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के क्यूब का डिफरेंस बड़ा होता है और उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो उससे छोटा होता है, तो बड़ा वाला हमें ये मिल गया, हमें ग्रेटेस्ट ही बताना है। ठीक है, इन दोनों में, अब इन दोनों में चेक करिए, इन दोनों में 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, यहाँ पे 43 का स्क्वायर माइनस 42 का अब स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ पे भी दो लगातार नंबर्स हैं 43 और 42, तो उनके क्यूब का डिफरेंस क्या होगा? बड़ा होगा और उनके स्क्वायर का डिफरेंस छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पता चला कि ये बड़ा होगा इसमें और एक ये बड़ा होगा इसमें। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो डेफिनेटली जो हमारा बड़ा नंबर आएगा वो ये आएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं वहाँ से हमारा डिफरेंस बढ़ता जाता है। देखिए जैसे अगर 1 और 2 के क्यूब का डिफरेंस है तो वो 7 है, 2 और 3 के क्यूब का डिफरेंस 19, 3 और 4 के क्यूब का डिफरेंस 37, मतलब जितने बड़े नंबर का आप डिफरेंस लेंगे क्यूब का वो नंबर उतना ही बड़ा मिलेगा। तो इन दोनों में जो दोनों ही क्यूब का डिफरेंस है देखिए, ठीक है, तो बड़ा डिफरेंस किसका आएगा? बड़ा डिफरेंस आएगा इस वाले नंबर का, क्योंकि यहाँ पे 67 और 66 बड़े हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, फिगर इट आउट वाला। कोई दिक्कत आई हो आपको पूरे चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर, तो आप मुझे बता सकते हैं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने PDF में हैंड रिटन खुद के नोट्स बनाए हैं ताकि वो आपकी हेल्प करेंगे। कोई डाउट आया है कहीं पे भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको फुलफिल करूँगा, देखूँगा क्या कमी हो गई है। ठीक है, और अब हम चैप्टर 2 लेके आएंगे इसका, या फिर इसका कुछ लास्ट पेज पे कुछ बच गया है उसका सोल्यूशन भी मैं आपको ये लेके आऊँगा, और फिर इसके बाद हम इसको करेंगे, मतलब चैप्टर 2 को हम स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत आई हो, परेशानी आई हो इस वीडियो में तो आप मुझे बता दीजिएगा, और तब तक के लिए बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 पे। ठीक है, बाय।